नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सुनने में थोड़ा हेवी लगता है ना, पर फिक्र मत करो, हम इसको बिल्कुल आसान बना देंगे एंड बाय द एंड आई प्रॉमिस सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सोचो जरा, क्या आप एक बैक्टीरिया को एक बिल्कुल नई, एकदम फ्रेश सुपर पावर दे सकते हो? कैसा लगता है सुनने में? किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा, राइट? बट गेस व्हाट, ये बिल्कुल रियल है। इनफैक्ट यही तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कोर है, और आज हम इसी की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, आपको शायद लगे कि बायोटेक्नोलॉजी कोई बहुत ही नई चीज़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सदियों से ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। घर में दही जमाना, ब्रेड बनाना, ये सब इसी का हिस्सा है। हम इन सब में माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ होल डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ हम चीज़ों को चांस पर नहीं छोड़ते। हम लिटरली ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को बदलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ताकि हमें ऐसी चीज़ें मिलें जो पहले पॉसिबल नहीं थी, जैसे कि डीएनए वैक्सीन्स या जीन थेरेपी। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड प्रिसिजन। ओके, अब देखते हैं इसकी फैंसी ऑफिशियल डेफिनेशन। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहती है कि यह है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा? चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, हम नेचुरल साइंस मतलब अपनी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब को लेते हैं और उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके पार्ट्स के साथ जोड़ देते हैं। क्यों? ताकि हम अपने लिए, इंसानों के लिए काम की चीजें बना सकें। दैट्स इट, सिंपल है ना? तो आखिर ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? वेल, इसकी पूरी बिल्डिंग दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। बस दो कोर टेक्निक्स। लेट्स सी व्हाट दे आर। ओके, सो द फर्स्ट पिलर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका मतलब है ऐसी टेक्निक्स जिससे हम किसी भी लिविंग थिंग के ब्लूप्रिंट को, यानी उसके डीएनए या आरएनए को बदल सके, उसको ऑल्टर करके उसमें नए इंस्ट्रक्शंस डाल दें और फिर उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दें। बेसिकली हम उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को ही बदल रहे हैं। और दूसरा पिलर, वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सोचो, आपने एक कमाल का सेल बना तो लिया, पर अब उसकी फैक्ट्री लगानी है लार्ज स्केल पर, तो उसके लिए एकदम साफ सुथरा, कंटैमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए ना। बस वही काम है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। थिंक ऑफ इट दिस वे, जेनेटिक इंजीनियरिंग डिजाइन स्टूडियो है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मैस प्रोडक्शन फैक्ट्री है। आज हम डिजाइन स्टूडियो के अंदर जाएंगे, यानी हमारा फोकस रहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। तो चलिए अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग करते कैसे हैं? सोचो, एक जेनेटिक इंजीनियर एक बहुत ही स्किल्ड सर्जन या मैकेनिक है, और हर मैकेनिक की तरह उसके पास भी एक स्पेशल टूल किट होता है। इन्हीं टूल से वो एक नया ऑर्गेनिज्म बिल्ड करता है। लेट्स ओपन अप दिस टूल किट। बट वेट, इन टूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, जो पुराने तरीके थे ना, जैसे प्लांट्स की ब्रीडिंग, उसमें एक प्रॉब्लम थी। मान लो आपको एक प्लांट की अच्छी क्वालिटी चाहिए, आप उसको दूसरे से क्रॉस करते हो, पर होता क्या था, उस अच्छी क्वालिटी वाले जीन के साथ साथ बहुत सारे बेकार, अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाते थे। हमें जो चाहिए था उसके साथ वो भी मिल जाता था जो नहीं चाहिए था। सो द बिग क्वेश्चन इज, इसका सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे सिर्फ और सिर्फ उस एक जीन को, उस परफेक्ट जीन को काट कर निकालें जो हमें चाहिए, और बाकी सब जंक को पीछे छोड़ दें? एंड हियर कम्स द फर्स्ट टूल इन आवर टूल किट। द आंसर इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इनका निकनेम है मॉलिक्यूलर सिजर्स, यानी आणविक कांची। और ये कोई आम कांची नहीं है। इमेजिन अ सिजर दैट्स सो स्मार्ट इट ओनली कट्स एट अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड इन अ होल बुक। बस ये एंजाइम्स वही करती हैं, डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही कट करती हैं। दिस गिव्स अस इनक्रेडिबल प्रिसिजन। ओके ग्रेट, सो हमने अपना जीन काट लिया, कटिंग इज डन। पर अब इस छोटे से जीन को एक नए सेल के अंदर पहुंचाएंगे कैसे? इट कांट जस्ट वॉक इन, राइट? हमें एक डिलीवरी सिस्टम चाहिए, एक व्हीकल। और उस व्हीकल का नाम है आवर सेकंड टूल, अ वेक्टर। सोचो, वेक्टर एक डिलीवरी ट्रक की तरह है। इसका काम है हमारे फॉरेन जीन को उठाना और उसको सेफली होस्ट सेल के अंदर ड्रॉप करना। जैसे एक मच्छर मलेरिया पैरासाइट को इंसान तक ले जाता है, ठीक वैसे ही अ वेक्टर कैरीज आवर जीन। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया में मिलने वाला एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है। इट्स द परफेक्ट लिटिल टैक्सी फॉर अ जीन। लेकिन यहाँ एक कैच है, सिर्फ जीन को सेल के अंदर पहुंचा देना काफी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि उस जीन की कॉपीज बने, तो उस जीन को होस्ट के क्रोमोसोम के एक स्पेशल सीक्वेंस से जुड़ना पड़ेगा। इस सीक्वेंस को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको आप एक स्टार्ट बटन की तरह समझो। अगर ये स्टार्ट बटन नहीं है तो डीएनए कॉपी होना शुरू ही नहीं होगा।
no replication, no cloning. So it's absolutely crucial. Alright, so let's recap. हमारे पास जीन है, cut from a molecular scissors. हमारे पास वेक्टर है, the delivery vehicle. पर अब इन दोनों को, जीन को, वेक्टर के अंदर जोड़ेंगे कैसे? हमें इनको पेस्ट करना पड़ेगा, राइट? And for that, we have our final tool, the DNA ligase. इसका काम, as you might have guessed, is to act like a molecular glue. एक फेविकॉल की तरह। ये एंजाइम कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को लेता है और उनके एंड्स को परफेक्ट तरीके से जोड़ देता है। सो याद रखो, सिंपल रूल, कट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड पेस्ट विथ डीएनए लाइगेस, सिजर्स एंड ग्लू। तो अब जब हमारे पास टूल किट है, सिजर्स, व्हीकल एंड ग्लू, लेट्स सी देम इन एक्शन। चलिए देखते हैं उस हिस्टोरिकल मोमेंट को जब इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके साइंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया, द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। The year was 1972. Two scientists, Stanley Cohen and Herbert Boyer, were about to do something that had never been done before. They were the ones who successfully created the very first artificial recombinant DNA molecule. This was a massive breakthrough. तो उन्होंने ये किया कैसे? It's actually quite simple if you remember our tools. First step, cut. उन्होंने अपनी मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ली और उससे सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन काट लिया। स्टेप 2, लिंक। फिर उन्होंने इस जीन को उठाया और मॉलिक्यूलर ग्लू यानी डीएनए लिगेज की मदद से एक नॉर्मल प्लाज्मिड जो यहाँ वेक्टर का काम कर रहा था उसमें पेस्ट कर दिया। एंड फाइनली स्टेप 3, ट्रांसफर। इस नए रेडीमेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड द रिजल्ट एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अंदर जाते ही ई कोलाई बैक्टीरिया ने उस नए जीन को एक्सेप्ट किया और उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली उस जीन की क्लोनिंग शुरू हो गई। बट यू नो व्हाट वाज इवन मोर रेवोल्यूशनरी? दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड कि आप एक स्पीशीज का जीन लेकर, इन दिस केस फ्रॉम सैल्मोनेला, उसे बिल्कुल ही अलग स्पीशीज में यानी ई कोलाई में डाल सकते हो एंड इट वर्क्स। इट ओपनड अप अ होल न्यू यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे प्रोसेस का की टेकअवे क्या है? वेल, ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट बन गया, एक फॉर्मूला जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। लेट्स सम इट ऑल अप। So, it all boils down to these 3 basic steps. First, identify. आपको वो डीएनए ढूंढना है जिसमें आपका desired gene है। Simple. Second, introduce. उस डीएनए को अपने host organism में ट्रांसफर करो। And third, and this is important, maintain. आपको ये इंश्योर करना है कि वो नया डीएनए होस्ट में जिंदा रहे और उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसके बच्चों तक पास ऑन हो। आइडेंटिफाई, इंट्रोड्यूस, मेंटेन, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग का गोल्डन फॉर्मूला। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।